सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एसिडीज कॉज्ड बाय क्लैमाइडिया। क्लैमाइडिया से होने वाली जो है एसिडी है, दिस इज क्लैमाइडियसिस। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इसका क्लैमाइडिया। ट्रैकोमैटिस, ट्रैकोमैटिस, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। होता क्या है इस तरह की इंफेक्शन में? सबसे पहले जो है आईज में इंफेक्शन होती है। आईज की इंफेक्शन एक डिजीज है, दैट इज ट्रैकोमा। ट्रैकोमा इतनी खतरनाक डिजीज है कि अगर इसको इनिशियल स्टेज पर स्टार्टिंग में ही जब पता चल जाए कि किसी पेशेंट को ट्रैकोमा है और उसका इलाज नहीं किया जाए तो वो परमानेंटली ब्लाइंड हो सकता है। उसके बाद कोई भी ट्रीटमेंट करके हम उसकी जो है गुड आफ्टरनून मैम। आ सकते हैं। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहला सिम्टम है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो कि आईज में हो रहा है, लेकिन फर्स्ट सिम्टम किसका है? क्लैमाइडियसिस का। डिजीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड और इन्फेक्शन सबसे पहले कहां पर आ रहा है? आईज में। कल भी मैंने आपको जो पिक्स सारी सेंड की थी, आप देखेंगे है वो बॉडी पे रैशेस डिफरेंट तरह के, और वो रैशेस का कारण क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो रूट कॉज जो है उसको हमेशा पकड़कर उसकी ट्रीटमेंट पहले होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम देखेंगे हमें लगेगा कि ये स्किन डिजीज है, बट नो, वो पर्टिकुलर उस तरह के लीजन होना वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एक सिम्टम है। ऐसे ही ट्रैकोमा जो है एक क्लैमाइडियसिस का एक पहला सिम्टम है कि आईज में इंफेक्शन होगी। ठीक है, इसके अलावा किसी भी चीज की इंफेक्शन हो सकती है जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर यूरेथ्रा की इंफेक्शन है तो उसे हम बोलेंगे यूरेथ्राइटिस। मैंने आपको पहले भी बोला था, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि उस जगह का रेड हो जाना, उस जगह पर रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, पेन होना, और उस जगह का फंक्शनलेस हो जाना। ये सब सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लामेशन के। तो अगर यूरेथ्रा की इन्फ्लामेशन है तो जो भी ऑर्गन है जिसके इन्फ्लामेशन बताना चाह रहे हैं उसके पीछे, उसके नेम के पीछे लगा दो आइटिस। आइटिस का मीन्स है इन्फ्लामेशन। ऐसे ही अगर सर्विक्स की इन्फ्लामेशन हम बात करना चाहते हैं तो सर्विसाइटिस। ठीक है, एपिडिडमिस की अगर हम इन्फेक्शन कहेंगे, इन्फ्लामेशन कहेंगे तो एपिडाइडिमाइटिस। किसी भी ऑर्गन के नेम के पीछे आइटिस मीन्स उस ऑर्गन की इन्फ्लामेशन। तो इसमें होता क्या है? बेसिकली रेक्टल पेन, रेक्टम जहां पर हमारे स्टूल्स जो है वो इकट्ठे होते हैं वहां पर पेन होती है। इन्फ्लामेशन, आपको मैंने बता दिया, इन्फ्लामेशन के रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और फंक्शनलेस होना, ये 4 सिम्टम्स हैं। और कभी कभी जो है स्टूल्स के साथ ब्लीडिंग भी होती है, ओकेजनल ब्लीडिंग, कभी कभी, हमेशा नहीं, ओकेजनल ब्लीडिंग भी होगी। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम? क्लिनिकल सिम्टम्स के थ्रू, देखकर कि हमें सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि ये क्लैमाइडियसिस होगी। प्लस जो डिस्चार्ज हमें मिल रहा है उस डिस्चार्ज को हम स्टेन कर कर स्लाइड पर देख सकते हैं कि ये डिस्चार्ज जो है वो हमें दिख जाएगा माइक्रोस्कोप में मूव करता हुआ। तो माइक्रोस्कोप में शेप देकर हम पता लगा सकते हैं कि वो बैक्टीरिया है, फंगस है, क्लेमाइडिया है, वायरस है, क्या चीज है। ट्रांसमिशन कैसे होगा? थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में। इंक्यूबेशन पीरियड है 1 वीक। ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स। आप एक बेसिक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी,
सभी ही एसटीडीज के बेसिक सिम्टम्स और बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो सबका एंटीबायोटिक ही है। अगर आप एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी नाम याद है तो आप एंटीबायोटिक्स लिखकर जो है ट्रीटमेंट को अपना परफेक्ट बना सकते हो जो लिखने के टाइम पे थ्योरी एग्जाम में। बट ये याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वॉर्ट्स और एचआईवी इन सब की ट्रीटमेंट नहीं है, एड्स की ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसकी ट्रीटमेंट में आप लिखोगे इट इज इनक्योरेबल। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स इसमें वही पेनिसिलिन वाले, पेनिसिलिन और उसके डेरिवेटिव्स यूज होते हैं। नेक्स्ट इज STDs caused by protozoa। प्रोटोजोन सबसे कॉमन, सब जिसके बारे में जानते हैं दैट इज अमीबा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और भी प्रोटोजोन्स हैं, जैसे एक प्रोटोजोआ है ट्राइकोमोनस, और ट्राइकोमोनस से डिजीज जो होती है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस एक डिजीज है जो एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ट्राइकोमोनस वेजिनालिस। ट्राइकोमोनस वेजिनालिस। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके अंदर, इस डिजीज के अंदर जो पैरासाइट है वो मेल और फीमेल दोनों ही, ट्राइकोमोनस मेल और ट्राइकोमोनस जो फीमेल है वो दोनों ही एंटर करते हैं और सबसे पहले इन्फेक्शन करते हैं वेजाइना में। तो वेजाइना की इन्फेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वेजिनाइटिस। ठीक है, अगर फीमेल में है तो वेजिनाइटिस, मेल में होगा तो पेनिस में इन्फेक्शन हो सकती है, यूरेथ्रा में पहले इन्फेक्शन हो सकती है। तो इस तरह से ये मेल फीमेल दोनों में ही एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट सिम्टम जो अपीयर होगा वेजिनाइटिस से वो है फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। फाउल मतलब बहुत ही गंदी स्मेल वाला डिस्चार्ज होगा। यूरिन के साथ जो है बर्निंग सेंसेशन होगी। बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन होगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बार बार जलने वाली ऐसी फीलिंग होगी। मेल्स के अंदर ज्यादातर ये यूरेथ्रा में अटैक करता है, एपिडाइडिमिस में अटैक करता है और इट कॉजेस प्रोस्टाइटिस। प्रोस्टाइटिस मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, सिम्टम्स उसमें भी यही होंगे, यूरिन में जो है जलन होना और साथ में फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज का होना। ट्रांसमिशन सेम है, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। इंक्यूबेशन पीरियड इज 5 to 28 days। डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, डायग्नोसिस जो है इसका सबसे पहले तो अगर आपको सिम्टम्स मिलते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि बर्निंग सेंसेशन होना और फाउल स्मेलिंग। फाउल स्मेलिंग मतलब बहुत ही गंदी स्मेल वाला डिस्चार्ज जो है वो जेनाइटल से होना। अगर फिर भी कंफर्म करना है तो उसके लिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो सकता है, जो भी डिस्चार्ज हो रहा है यूरिन का उसका सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। अगर माइक्रोस्कोप में वो नहीं दिखता है तो उसको कल्चर करा के देखते हैं। कल्चर का भी मैंने आपको बताया था कि जो भी सैंपल है उसको स्लाइड पर लेकर उसके ऊपर हम कोई ऐसा जो है सॉल्यूशन साथ में ऐड कर देते हैं प्लेट के अंदर, जो सॉल्यूशन उस बैक्टीरिया या जैसे हम प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं तो इस प्रोटोजोआ का फूड होगा। फूड मिलते ही ये प्रोटोजोआ जल्दी से मल्टीप्लाई करेगा और इसी स्लाइड को जब हम 24 घंटे बाद दोबारा देखेंगे तो इस स्लाइड में हमें ये प्रोटोजोआ पहले से ज्यादा बड़े हुए दिखेंगे। अगले 24 घंटे बाद यानी कि फर्स्ट स्लाइड बनाने के 48 आवर्स के बाद देखेंगे दोबारा से स्लाइड, तो उसमें हमें एक्सेसिव अमाउंट में ये प्रोटोजोआ दिखेगा। इसका मतलब ये प्रोटोजोआ अगर इतनी तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये सैंपल के अंदर प्रेजेंट था। फिर इसके ऊपर दवाइयां डालकर देखी जाती हैं अलग अलग तरह की, जैसे सपोज करो पहला एंटीबायोटिक जैसे हमने पढ़ा पेनिसिलिन, एक एंटीबायोटिक आपने पढ़ा तो पहले पेनिसिलिन डाल के देखा जाएगा।
फिर इसको चेक करेंगे, देखेंगे अच्छा पेनिसिलिन से इसकी अमाउंट जो है वो कम हो गई, अब पहले से ये कम हो गए हैं ट्राइकोमोनास, इसका मतलब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इन पर असर कर रहा है, वो इनको मार रहा है। तो एक चार्ट बनाया जाता है कल्चर रिपोर्ट में, जिसमें ये देखो एंटीबायोटिक नंबर 1, तो इसमें इस तरह से पॉजिटिव, यानी कि नंबर 1 वाला ये एंटीबायोटिक्स, मान लो पेनिसिलिन को नंबर 1 दे रहे हैं, तो नंबर 1 वाला एंटीबायोटिक जो है 3+ का मतलब ये बहुत अच्छे से अफेक्ट कर रहा है और उस जो ट्राइकोमोनास है उसको इसने खत्म कर दिया। इसका मतलब अगर हम पेशेंट को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देंगे तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे नंबर पे हम दूसरा देखते हैं, मान लो आप सभी जो वो खाते हो टैबलेट जो है कीड़ों के लिए, जैसे अल्बेंडाजोल, ये सब प्रोटोजोन्स पर ही असर करती हैं, पेट के कीड़े सभी प्रोटोजोन्स होते हैं ज्यादातर। ऐसे ही आती है मेट्रोनिडाजोल, तो नंबर 2 पे इसको टेस्ट करके देखते हैं, 4 पॉजिटिव 5 पॉजिटिव, इसका मतलब इसने बहुत अच्छा असर डाला, इस दवाई ने जो ट्राइकोमोनास है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया नियरली, इसका मतलब इस दवाई का सबसे अच्छा असर होगा। तो पेशेंट को कौन सी दवाई खिलाई जाए, फिर ये कल्चर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, फाइनली ट्रीटमेंट इसका मैंने आपको बता ही दिया। एंटी प्रोटोजोन जो ट्रीटमेंट होती है उसमें सबसे बेस्ट है मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल। ये वही मेडिसिन है जो स्कूल में फ्री मिलती है ना खाने को, वो कीड़ों वाली अल्बेंडाजोल, उसी के जैसी ये होती है। अल्बेंडाजोल जो है वो और तरह के वर्म्स को खत्म करती हैं, ये इस तरह के और जो है प्रोटोजोन सभी तरह के। मेट्रोनिडाजोल का काम बहुत वाइड है, वो किसी भी तरह का प्रोटोजोन होगा तो उसको खत्म कर देंगे। नेक्स्ट जो प्रोटोजोन डिजीज है, बहुत हैरानी की बात है, सबने सुनी होगी अमीबियासिस, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा के कारण होने वाली अमीबियासिस जो डिजीज है, इसमें सिम्टम क्या होते हैं, पेशेंट जो है वो स्टूल्स के साथ जो है ब्लड और म्यूकस को रिलीज करता है, ब्लड एंड म्यूकस। तो जब भी वो स्टूल्स पास करेगा तो उसमें थिक जो है चिपचिपा सा एक सब्सटेंस और साथ में ब्लड भी निकल सकता है। इसके अलावा जब भी वो स्टूल्स पास करेगा तो उसको एक्सट्रीम पेन फील होगी, पेन फील होती है बहुत ज्यादा पेट में, एब्डोमेन में। ठीक है, ट्रांसमिशन इसकी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी है, हालांकि इसका और भी तरीका है, पानी के थ्रू भी फैलती है। मान लो इस पेशेंट ने अपने स्टूल जो है वो रिलीज कर दिए और वो जो है टॉयलेट से वॉश आउट होकर सीवरेज के पानी के साथ मिल गए, सीवरेज के पानी का अगर पानी जो पीने वाला पानी है उसके साथ कोई मिक्सिंग हो जाए तो इसके सिस्ट जो है, एंट अमीबा के जो सिस्ट हैं वो मिक्स हो जाते हैं और वो एक साथ जो है सभी लोगों को अटैक कर देते हैं, जो जो उस पानी को कंज्यूम करेगा। लेकिन सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी ये फैलता है। ट्रीटमेंट जो है इसमें एंटी अमीबिक ट्रीटमेंट करेंगे, एंटी अमीबा वही प्रोटोजोन के अगेंस्ट, दैट इज मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल, ये दवाइयां इनमें असर करती हैं। थर्ड जो है हमारी प्रोटोजोन डिजीज है, दैट इज जियार्डियासिस। इन सब की थोड़ी थोड़ी डिटेल मैंने लिखी है, आपको ज्यादातर इससे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सिम्टम्स ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन ज्यादातर पंजाब बोर्ड वालों को तो सीधा ही सिंपल सिम्टम्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बस ऐसे ही आता है उनका, किसी का पर्टिकुलर एक का शायद नाम पूछ ले कभी तो ऐसा होता है, लेकिन सीबीएसई वालों को डिटेल में सभी डिजीज के बारे में पूछा जा सकता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका है जियार्डिया लैम्बिया। जियार्डिया जो है करता है जियार्डियासिस। होता क्या है, ये जो जियार्डिया है ये रहता है ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ये रहता है और हमारा जो भी इंटेस्टाइन के अंदर फूड है जो एब्जॉर्ब करके हमने उसमें से न्यूट्रिशन लेनी थी उस सब को ये कंज्यूम कर लेता है।
और बदले में हमें क्या होता है, पेट में दर्द, दैट इज एपिगैस्ट्रिक पेन। एपिगैस्ट्रिक पेन का मतलब हम जो है, हमारा जो एब्डोमेन है उसको हम इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से आ रही है इसोफेगस और ये रही यहाँ पर स्टमक, ठीक है। ये यहाँ पे स्टमक, और स्टमक के ये बिल्कुल थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा स्टमक को कवर करता हुआ जो ये पार्ट है सेंटर में, दिस पार्ट इज नोन एज एपिगैस्ट्रियम। इस जगह पर जो है, यहाँ पर पेन का साइट होगा, यहाँ पर पेन होगी, इसे हम बोलेंगे एपिगैस्ट्रिक पेन। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में प्रॉपर कहें तो दर्द नहीं होगी, लेकिन हल्की हल्की सी दर्द से ऐसा लगेगा कि हाँ भी कुछ प्रॉब्लम है पेट में, नॉर्मल सा नहीं फील हो रहा है। ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है? ट्रांसमिशन होती है इसकी थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट और कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। गंदा पानी और गंदा खाना खाकर भी जो है इसकी इन्फेक्शन होती है। हाँ जी, इतनी लेट ज्वाइन किया है बच्चों ने। अगेन इसके ट्रीटमेंट में भी हम क्या लेंगे? एंटी प्रोटोजोअल ट्रीटमेंट, वही सेम जो आपको भी बताई है, अल्बेंडाजोल, टेनिडाजोल या थर्ड जो है मेट्रोनिडाजोल। और लास्ट में है एसटीडीज कॉज्ड बाय नीमाटोड्स। नीमाटोड्स भी एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें सबसे मेन जो एसिडी देखी जाती है दैट इज एंटीरोबायसिस। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है एंटीरोबायस वर्मिक्युलरिस। इसको कॉमनली हम पिनवॉर्म भी बोलते हैं। तो एंटीरोबायसिस में सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो है एनस के अंदर इचिंग, एक्सट्रीम इचिंग इन द एनस, जो स्टूल्स पास करने वाली जगह है एनस, वहां पर बहुत ज्यादा इचिंग होती है। इसके साथ नोजिया, नोजिया का मतलब वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होना, लेकिन वॉमिटिंग नहीं होना। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहना, और डायरिया। डायरिया मतलब बार बार जो है पतले पतले स्टूल्स जो है वो बार बार पास होना। ट्रांसमिशन जो है वो हो सकता है कि जो अफेक्टेड एरिया है, जैसे एनल एरिया है, अगर वो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट भी ये फैल सकती है। ट्रांसमिशन ट्रीटमेंट इसमें एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल जो टैबलेट है ना उसको हम बोलते हैं एंटी हेलमिंथिस। एंटी हेलमिंथिक, जितने भी हेलमिंथ्स होते हैं, अब अगर एनिमल किंगडम याद करो, एक हमने पढ़े थे प्लेटी हेलमिंथीज, एक हमने किए थे एस्किल हेलमिंथीज। हेलमिंथ्स मतलब दोनों तरह के, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, दोनों तरह के वर्म्स, कोई भी कीड़े हो तो उनके लिए एंटी हेलमिंथिक ट्रीटमेंट यानी कि एल्बेंडाजोल दे देना, ठीक है। फिर आते हैं आर्थ्रोपोड्स के थ्रू एसटीडीज। आर्थ्रोपोड्स जैसे कि कॉकरोच या ऐसे और भी हैं, कॉकरोच तो खैर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं करते, बट आर्थ्रोपोड्स का कॉमन एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि कॉकरोच। यहाँ पर एक आर्थ्रोपोड भी ऐसा है जो कि एक डिजीज करता है जिसे हम बोलते हैं स्कैबिज। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है सार्कोप्स केबीआई। ये करता क्या है, पूरे जो है बॉडी के ऊपर जो है, स्किन के ऊपर जो है पैचेस बन जाते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं और उसमें इचिंग भी होती है, खारिश भी होती है बहुत ज्यादा। तो स्केबिस का ट्रीटमेंट जो है ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है
और इसके ट्रीटमेंट में हम एंटी स्केबिज लोशन आते हैं, वो लोशन हम नेक से नीचे बिलो नेक पूरी बॉडी पर, होल बॉडी पर जो है वो रात को लगाकर जो है अप्लाई करके छोड़ देते हैं और सुबह जो है उसको वॉश आउट कर दिया जाता है। इससे जो भी ये सार्कोप्टिस स्केबियाई है ये बॉडी पर से बाहर निकल जाता है। तो हेड और फेस को छोड़कर पूरी बॉडी पर ये रैशेस कर सकता है। दूसरा एक और जो है एसिडी कॉज्ड बाय आर्थ्रोपोड्स है, दैट इज पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस का इसको कॉमन नेम जो है प्यूबिक लाउस भी बोलते हैं, और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इसका थायरियस प्यूबिक। इसमें क्या होता है, पेनफुल इचिंग होती है एनस रीजन में, खासकर बच्चों में ये हो जाता है। तो इसका कारण खाली सेक्सुअल ट्रांसमिशन नहीं है, और भी कारणों से ये जो है प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन करने की वजह से भी ये हो सकता है, लेकिन अडल्ट्स में इसका कारण जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू भी है। तो एनस के आसपास की स्किन पर पैचेस भी बन जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा इचिंग और पेन भी होती है। होता क्या है, जो फीमेल है प्यूबिक लाउस, वो फीमेल जो लाउस है वो अपने एग ले कर देती है नियर प्यूबिक हेयर। प्यूबिक रीजन पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर हेयर होते हैं इनके ऊपर अपने एग ले कर देती है, और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये एग्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं टू मेल पार्टनर ऑल्सो, या अगर फीमेल से हो रहे हैं तो मेल में, और मेल से फीमेल में ये ट्रांसफर हो जाते हैं। और कुछ ही दिनों में, फ्यू डेज आफ्टर, ये अपने आप को ग्रो कर लेते हैं इनटू लाउस। और अब इतनी लार्ज अमाउंट में ये एक साथ अटैक करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो इचिंग और रेडनेस जो है वो कंडीशन आ जाती है। ट्रीटमेंट जो है इसमें कई तरह के मेडिकेटेड शैम्पू आते हैं जिनसे कि अपना रिप्रोडक्टिव एरिया को वॉश किया जा सकता है, तो ये इसका मेन ट्रीटमेंट है। फिर है लास्ट, एसिडीज कॉज्ड बाय यीस्ट। सबसे कॉमन फीमेल में यीस्ट की इंफेक्शन देखी जाती है विच इज अ फंगस। सबसे कॉमन जो है इंडिया में यीस्ट की इंफेक्शन होती है एंड दैट इज कैंडिडियासिस। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो फंगस है दैट इज कैंडिडा अल्बिकेंस। इसको हम वेजाइनल यीस्ट भी बोलते हैं। ये यीस्ट फीमेल के वेजाइना में ही रहता है। सिम्टम्स क्या है, कॉमनली जो है ह्यूमन के वेजाइना में आकर जो है ये एक्सट्रीम इन्फ्लामेशन, क्या बोलेंगे वेजाइना की इन्फ्लामेशन को, वेजिनाइटिस। वेजाइना में इन्फ्लामेशन करेगा, एक्सट्रीम पेन फील होगी, ठीक है। और इसके बाद जो इन्फेक्टेड वुमेन है वो इस फंगस को मेल्स तक भी जो है वो ट्रांसमिट कर सकती है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। ट्रीटमेंट में इसके एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं लाइक प्रोट्रीमाजोल यूज कर सकते हैं और माइकोनाजोल। इसकी ऑइंटमेंट्स भी आती हैं और टैबलेट्स भी आती हैं, दोनों ही दी जाती है जिससे कि ये इन्फेक्शन कवर अप हो जाती है। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि फंगस के जो ट्रीटमेंट है वो मिनिमम, किसी को भी कोई भी फंगस की डिजीज होती है, स्किन की कुछ भी है, तो वो मिनिमम 21 डेज जो भी आपको ऑइंटमेंट दी गई है या अगर आपको दवाई दी गई है तो उसको कम से कम 21 दिन जरूर खाना है, डॉक्टर से पूछकर, अपने आप नहीं। क्योंकि 21 दिन तक से पहले आपको कोई भी आप एंटी फंगल कोई भी क्रीम लगाते हो तो उसका ट्रीटमेंट जो है आपको लेने के 3 से 4 दिन में आपको असर होना शुरू हो जाता है। और मोस्टली लोग क्या करते हैं उसके बाद वो ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं।
सोचते चलो ठीक हो गया, बस 3 दिन लगाई, ठीक है, डॉक्टर ने 21 दिन कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 दिन बाद वो ठीक हो जाते हैं तो दवाई बंद कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, 3 दिन में एक बार तो फंगस जो है वो खत्म होने लगती है, लेकिन कुछ एक फंगस रह जाती है और वो फिर वो अपने आप को इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करती है कि अब वो सेम दवाई फिर दोबारा असर नहीं करती। फिर और स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं स्किन की ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए जो कि खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए। तो ये था ऑल अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। मैंने आपको बोला था ये जो पूरा चैप्टर है, फर्स्ट फेज जो है दैट वाज अबाउट पॉपुलेशन जो हमने किया। सेकंड था कॉन्ट्रासेप्शन जो कि ओवर पॉपुलेशन को ही कंट्रोल करने के लिए था। थर्ड इसमें थे एसटीडीज और अब फोर्थ इसका पार्ट रह गया है दैट इज इनफर्टिलिटी। थोड़ा सा इनफर्टिलिटी का सिर्फ डेफिनेशन को करके कॉजेज हम मंडे को करेंगे। इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी का मतलब है कोई भी कपल जो कि बिना कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किए सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और इंटरकोर्स करने के 1 साल बाद भी अगर फीमेल को कंसीव नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो हम क्या मानते हैं कि उनको दोनों में से मेल या फीमेल किसी को इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी 2 तरह की हो सकती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि इस कपल के पास कभी भी प्रेगनेंसी इनको हुई ही नहीं, कभी भी ना कोई बेबी है ना ही कभी इनको कोई प्रेगनेंसी हुई है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि एक बार तो प्रेगनेंसी हो गई थी लेकिन अब सेकेंड टाइम जो है कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी जो है वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर हो सकती है। मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही इनफर्टिलिटी हो सकती है और दोनों में ही कारण जो है वो अलग अलग है। बहुत सारे कारण हैं, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे।